कि आप वीडियो में देख सकते हैं स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में आपस में जब बीजेपी और एनसीपी कार्यकर्ता जमकर भिड़ गए। भाजपा और एनसीपी के कारण भिड़ने के कारण आप जानते हैं, एनसीपी से शरद पवार, जिन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपमानजनक टिप्पणियां की थी कुछ टाइम पहले, और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन पर कार्रवाई भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए भाजपा पर तंज कसने वाले शरद पवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सबक सिखाना चाहा। अब ऐसे में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम हो जाना मुश्किलों में स्मृति ईरानी को डाल ही गया। तो गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में स्मृति ईरानी पहुंची थी महाराष्ट्र के पुणे दौरे के लिए, और यहाँ पर शरद पवार की टीम ने स्मृति ईरानी का सारा घमंड चूर कर दिया कि बीजेपी के साथ पूरी तरह से एनसीपी खड़ी है। एनसीपी बीजेपी की तरफ झुकते नजर आ रही है। कुछ टाइम पहले यही कहा जा रहा था। एनसीपी इसलिए बीजेपी की विरोध में शरद पवार पर हमलेबाजी होने की वजह से शरद पवार खड़े नहीं है। शरद पवार इसलिए शिवसेना के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, शिवसेना के साथ खुलकर खड़े होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं है। ऐसे में स्मृति ईरानी का विश्वास टूटा। कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, सवाल यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं भी वहां पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। अब इस पर आप वीडियो देख ही सकते हैं किस तरह का माहौल सामने आया। अब हम आप सबको सोशल मीडिया पर इस पर किस तरह के रिएक्शंस आए हैं वो भी बताना चाहेंगे। स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में बवाल होने पर, एनसीपी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत होने पर सबसे ज्यादा सवाल, तो तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ हम आपको रिएक्शन सुना रहे हैं स्मृति ईरानी को लेकर जो कार्यक्रम में बवाल हुआ। इसके बाद महिला सदस्य को पीटने का आरोप भी लगा। इस पर लोगों के रिएक्शन क्या कहते हैं आप ये भी सुनिए। ये लोग कहते हैं ये जो टोपी लगाए पुरुष महिला को थप्पड़ मार रहे हैं, ये बहुत गलत है। देखिए, लोगों ने अपना रिएक्शन दे दिया है स्मृति ईरानी को लेकर। बिल्कुल आप सबको ये बताना चाहेंगे कि इस पर लोगों के रिएक्शंस कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और महिलाओं पर हाथ उठाने की कड़ी निंदा करनी जरूरी है। शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति ये नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में शरद पवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद कार्यवाही हुई, और अब स्मृति ईरानी के आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का फिर से एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ना स्मृति को मुश्किलों में डालता है। अब ऐसे में शरद पवार का चुप रहना इशारे करता है कि शरद किस तरह से अपना मान फिर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट में कि वाकई में स्मृति ईरानी के आने पर अगर इस तरह का बवाल हुआ तो समझने की जरूरत है कि क्यों आखिर इसके पीछे कारण शरद पवार के नाम पर हंगामा हुआ है। दरअसल शरद पवार के गुंडों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए, लोग ये भी कहते हैं। यानी कि बीजेपी वालों ने ही शिवसेना के बाद शरद पवार के एनसीपी कार्यकर्ताओं पर अपना हमला बोला है। लोगों ने ये भी कहा, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लोगों का ये रिएक्शन करता है इशारा कि शरद पवार जो है स्मृति ईरानी के लिए यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में नहीं रख पाए, और शरद पवार की वहां पर मौजूदगी जरूरी थी। और ऐसे में सवाल ये खड़ा करता है कि एनसीपी कार्यकर्ता का बार बार इस तरह से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो पाना, क्या वाकई में जो सवाल खड़े होते कि बीजेपी की तरफ एनसीपी बढ़ रही है वो गलत है? क्योंकि स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में इस तरह के हुए घटना पर भी शरद ने चुप्पी बनाकर रखी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।